हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और आज है बारात का फंक्शन। मैं गई थी मेहंदी पे थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे को शादी नहीं थी और बारात जो है आज है, यानी कि सैटरडे वाले दिन। तो अभी बस मैं रेडी होंगी। आज मैंने सुबह से कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। मेरा यही था कि आज थोड़ा रेस्ट करती हूँ और सिर्फ बारात का फंक्शन थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो चले अभी जल्दी से मेकअप करते हैं। टाइम हो रहा है इस टाइम 4 और 6 बजे तक मुझे एनी हाउ रेडी रहना है। 7 बजे तक मुझे फंक्शन पे पहुंचना है क्योंकि 10 बजे जो है फंक्शन ख़त्म हो जाता है। तो आज है बैंक्वेट हॉल में और इसलिए जो है ना टाइम से जाना है और टाइम से आना है। तो चले टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से रेडी होते हैं। और जी ये मैक्सी है, आज मैं पहनूंगी। ये भी मैं सेकंड टाइम पहनने लगी हूँ। मेरे बहुत से ड्रेसेस ऐसे हैं जो कि मैं सेकंड टाइम थर्ड टाइम पहन रही हूँ। तो ये वाली जो मैक्सी है ये ब्लैक कलर की है, ये मुझे बहुत पसंद है और ये भी मैंने तकरीबन काफ़ी टाइम पहले स्टिच करवाई थी और आज मुझे मौका मिला है दोबारा से पहनने का, तो मैंने सोचा कि पहन लेती हूँ। नेट की है और इसके ऊपर ऐसे काम हुआ है। एक्चुअली ये मैंने खुद तैयार करवाई थी। चलिए अभी मैं जल्दी से रेडी होती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अभी इसके साथ मैं निकालती हूँ कि मुझे इयररिंग्स कौन से पहनने हैं। इयररिंग्स मैं सोच रही हूँ कि ये वाले पहन लो, ये झुमके। अ, ये झुमके कैसे लगेंगे इसके साथ? अच्छे लगेंगे ना? और देखो पूरे पूरे मैच भी हो रहे हैं। तो ये झुमके पहन लेती हूँ, ये झुमके, ये झुमके पहन लेती हूँ। उसके साथ ये वॉच पहन लेती हूँ। बस चलो जी जल्दी से ना, सबसे पहले मैं अब मेकअप स्टार्ट करती हूँ। और जी यहाँ पे फाइनल मेरा मेकअप हो चुका है और अभी मगरिब की अजान भी हो गई है। ग्लिटरी मैंने आइज़ की हैं, लिपस्टिक मैंने थोड़ी डार्क लगाई है क्योंकि हाँ आज बारात है और बारात के फंक्शन पे जो है थोड़ा मेकअप डार्क ही अच्छा लगता है। अभी जल्दी से मैं नमाज़ पढ़ूंगी और उसके बाद जो है मैं चेंज करूँगी। टाइम अभी 5:10 हुए हैं और 5:10 ही हो रहे हैं ना। चलिए आप भी जल्दी से रेडी हो जाए। ओके। हाँ, और नमाज में पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी और फिर मैं चेंज करके आपको अपनी आज की फाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके। और हाँ, थैंक यू सो मच कल मेरा मेकअप और मेरा सिंपल सा ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद करने के लिए और ढेरों दुआएं देने के लिए थैंक यू सो मच। ओके। मेकअप करने से पहले मैंने वज़ू किया हुआ था क्योंकि असर की नमाज़ पढ़ी थी और सर्दियों में ऐसा होता है कि ज़ोहर, असर और मगरिब इन तीनों नमाज़ों में जो है ना इतना गैप नहीं होता। अगर आप वज़ू अपना संभाल सकते हो तो आप अगर असर के टाइम वज़ू करते हो तो आप उसी वज़ू में आप मगरिब की नमाज़ भी पढ़ लेते हो। और वज़ू संभालना अपना ये भी बहुत सवाब का काम है। इससे ये होता है कि अगर आप अपने मुंह से कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, या आप झूठ ना बोले, या आप और बहुत से ऐसे काम होते हैं जिससे आपका वज़ू टूट जाता है। बाकी रही बात वॉशरूम की, अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपको हो है कि नहीं जी अभी मुझे वॉशरूम नहीं जाना, तो उससे भी आपका वज़ू जो है बच जाता है। तो सर्दियों में मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मैं असर की नमाज़ के बाद इजीली मगरिब की पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे जी मेकअप भी हो गया था, नमाज़ भी पढ़ ली और अब यहाँ पे मैं पहन रही हूँ अपनी सैंडल। मेरी बहुत सी सैंडल्स ऐसी हैं जो कि मैंने एक एक दफ़ा दो दो दफ़ा पहनी हुई है और ये भी मैंने एक दफ़ा ही पहनी थी। और ये इतनी इजी सैंडल है, इतनी इजी सैंडल है कि फ़ील ही नहीं होता कि हील पहनी हुई है। इसकी हील इतनी कंफर्टेबल है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये मैंने ली थी उनजे लंदन से। एक्चुअली मेरी बहन ने ली थी, उसने मुझे जब ये दिखाई तो मैंने कहा यार ये बहुत इजी है, मुझे भी ऐसे एक ला कर दो। तो फिर उसने मुझे ये उनजे लंदन से ये वाली ला कर दी थी। और उनजे लंदन की जितनी भी सैंडल्स होती हैं ना
वो बहुत इजी होती है पहनने में। और वेडिंग्स हो, कोई भी आपके घर का इस तरह का फंक्शन हो ना, आप कोशिश करें बेशक इतनी फैंसी में ना जाएं, लेकिन इस तरह की आप हील पहने कि आप अपने फंक्शन पे डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आज अपना दुपट्टा सर पे किस तरह से कैरी करूँ, बहुत मुश्किल हो रहा था। बाकी हमारे इस्लाम में भी है कि अगर आपके हस्बैंड आपको इजाज़त देता है पर्दा करने की तो आप करें, अगर नहीं देते तो आप पे कोई सख्ती नहीं है। इसका जो भी गुनाह होगा वो आपके हस्बैंड पे जाएगा, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन मेरे हस्बैंड का यही था कि आज यार आपने मैक्सी पहनी हुई है, इतनी अच्छी लग रही हो और ये स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी मैंने उनको यही बोला कि मैं इस तरह से कैरी करूँगी कि इस पे सूट भी करे और आपने टेंशन नहीं लेनी। तो बस अभी वो बाहर चले गए हैं और मैं जल्दी जल्दी जो है ना अपना दुपट्टा सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी वो वापस अंदर आएंगे देखने के लिए कि हाँ मैं कैसी लग रही हूँ। ये पहने हैं और बस अभी चलते हैं। तो चले निकले यार मेरा मोबाइल चार्जिंग नहीं हुआ था, मैंने चार्जिंग पे रखा। अभी भी उतारा है, क्लच में रखा है मैंने। अभी बाहर आ रही थी ना मैं, इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा घर में गूंज रही है। ये वाले दुपट्टे कैरी करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जितनी हद तक कोशिश मैं कर रही हूँ हो रहा है। तो चले अभी निकलते हैं। और जी 6:15 यहाँ पे हो गए थे और अब मैं जल्दी से जाने की तैयारी करूँगी और छोटा छोटा जितना भी गंद है ना फटाफट मैं वो उठा लूँगी, क्योंकि जब घर वापस आओ ना तो बहुत ज़्यादा उलझन होती है। अभी बस मैं सोफ़े की गद्दियाँ ठीक कर रही थी और ये बर्तन थे जो कि ज़ेम ने यहाँ बैठकर चाय पी थी, बिस्किट खाए थे, बस वो उठाऊँगी और किचन में रख कर लाइट्स ऑफ करके अब मैं जाने की बस करूँगी। सही में देख रही है, ये जो एलईडी लगी हुई है ऊपर, इनके ऊपर अल्लाह के नाम आ रहे हैं लिखे हुए, कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा है किसी ऐड लगाने की बजाय आप अगर अल्लाह के नाम रीड कर लो, वरना लोग देख रहे होते हैं बर्गर के क्या प्राइस जा रहे हैं, चिकन के क्या प्राइस जा रहे हैं, कहाँ पे प्रमोशन लगी हुई है। ये चीज़ें अच्छी हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम और 7 बजने वाले हैं और हमें 7 बजे तक एनी हाउ पहुँचना है वहाँ तक। पहले मैं जाऊँगी मम्मा को पिक करूँगी, मम्मा को लेकर फिर हम लोग जाएंगे। और जी खैर से हम लोग बैंक्वेट हॉल में आ गए हैं और यहाँ पे हम आए हैं बहरिया टाउन मरीना बैंक्वेट हॉल और ये मेरे घर के तकरीबन पास ही है। और अभी बस हम लोग खैर से अंदर जाएंगे और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत है। अंदर एंटर होते ही जो है ना इसका व्यू बहुत अच्छा आता है। और आजकल वैसे भी लोग जब किसी शादी में जाते हैं ना तो वो यही चीज़ें नोट कर रहे होते हैं कि जी इवेंट मैनेजमेंट कैसी है और सारा सेटअप किस तरह का है, कहीं पे फ्लावर कम तो नहीं लगाए हुए। तो यही चीज़ें देखकर जो है ना आजकल लोग शादी को जज करते हैं कि हाँ भाई कितना पैसा लगा है कितना नहीं लगा। तो हॉल्स में फंक्शंस करने का ये फ़ायदा होता है कि हर चीज़ आपको लगी लगाई पहले से मिल जाती है, फ्लावर सेटिंग भी आपको मिल जाती है, सोफ़ा डाइनिंग हर चीज़ जो है आपको मिल जाती है। बाकी अगर आप किसी गार्डन में, फार्म हाउस में या अपने घर के सामने कहीं पे भी आप अगर आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर जो है ना किसी इवेंट वाले से फंक्शन करवाना पड़ता है। और जी बस अभी यहाँ पे इनके फैमिली मेम्बर्स थे और हम लोग जो है टाइम पे पहुँच गए थे क्योंकि मेहंदी पे भी हम थोड़ा सा लेट हो गए थे।
और हमें स्पेशल कहा गया था कि आपने सैटरडे को जो है ना बिल्कुल टाइम पे आना है, आपने लेट नहीं करनी। तो इसलिए हम आज बिल्कुल टाइम पे आए हैं। और जैसे ही हम आए थे तो तकरीबन आप कह रहे हैं कि 20 से 25 मिनट बाद बारात भी आ गई थी। यहाँ पे जी खैर से बारात अंदर आ चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी फैमिली बहुत खुश थी। दूल्हे की फैमिली इन सब ने जो है भंगड़ा डाला और बहुत अच्छा लग रहा था सबको देखकर, सब बहुत प्यारे लग रहे थे। और दुल्हन भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और जिस टाइम दुल्हन की एंट्री थी ना तो वो बहुत ज़्यादा उस टाइम कांप रही थी, डर रही थी। और बड़ी मासूम सी दुल्हन है यहाँ पे, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, जितनी प्यारी है ये उतने ही प्यारे अल्लाह पाक इसके नसीब लिखे। आमीन सुमा आमीन। और जी अभी बस दुल्हन स्टेज पे जाएंगी और उसके बाद जो है बाकी की रस्मात जो हैं वो होंगी, जैसे कि दूध पिलाई हो गई और इसके अलावा जो गिफ्ट्स वगैरह आपस में देने होते हैं वो दिए जाएंगे। और साथ ही जो है ना लग जाएगा फटाफट खाना। 3 से 4 घंटे का फंक्शन होता है। लोग अपने अपने घरों से 8 से 9 बजे तक आते हैं। 10 बजे तक जो है ना बिल्कुल हॉल की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं और हम लोग सुबह से तैयारी करने लग जाते हैं, नहाना धोना कपड़े निकालना, फिर 2 घंटे लग जाते हैं मेकअप करने में। और उसके बाद जो है हॉल में आते ही खाना लगाया जाता है और उसके बाद हो जाता है फंक्शन दी एंड। ये है जी आजकल की शादियाँ। हमारे बचपन में शादी बहुत लंबी चला करती थी, पूरी पूरी रात लग जाती थी कि फ़ंक्शन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था। लेकिन अब जो है ना फंक्शंस की टाइमिंग के हिसाब से जो है ना अब वो मज़ा नहीं आता जो हमारे बचपन में शादियों में आया करता था। या शायद अपनी शादी के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है किसी और की शादी पे जाने वाली। लेकिन फिर भी मैं हर शादी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। यहाँ पे 9:45 हो गए थे। हॉल्स की लाइट्स जो है यहाँ पे ऑफ़ कर दी गई थी। अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर और आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने लाइट्स ऑफ़ की हैं। ऐसा ही होता है यहाँ पे, पंजाब में ऐसा ही होता है। बाकी शहरों का मुझे नहीं पता क्योंकि पाबंदी बहुत ज़्यादा लगा दी गई है। खैर अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।